आज के वीडियो में हम लोग मांग की लोच का पार्ट 2 को देखते हैं, जहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने मांग के अर्थ के बारे में, मांग की लोच के अर्थ के बारे में स्टडी किया था। मांग की लोच के विभिन्न प्रकार को देखा था और आज हम लोग सेकेंड पार्ट में मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से नंबर 1 सापेक्षिक लोचदार मांग, जिसे इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। नंबर 2 सापेक्षिक बेलोचदार मांग, जिसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। नंबर 3 सम लोचदार मांग, जिसे इकाई के बराबर लोचदार मांग भी कहते हैं। नंबर 4 पूर्णतः लोचदार मांग और नंबर 5 और लास्ट जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग है। इन तीनों को अगर हम संकेत के रूप में दिखाएं तो जो पहला सापेक्षिक लोचदार मांग, जिसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं, उसे E ग्रेटर देन 1 लिखा जा सकता है। E ग्रेटर देन 1 अर्थात मांग की लोच इकाई से अधिक है। दूसरा E लेस देन 1 मतलब इकाई से कम लोचदार मांग। E इज इक्वल टू 1, E बराबर है 1 के। E का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे इकाई के बराबर लोचदार मांग है। फोर्थ नंबर E इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जो बड़े अक्षरों में एकदम साफ नज़र आ रहा है, इन्फिनाइट ग्रीन से लिखा हुआ। E इज इक्वल टू इन्फिनाइट पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जिसे हम E इज इक्वल टू 0 से दिखा सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से 5 विभिन्न श्रेणियों को अलग अलग तरीके से संकेत के रूप में भी दिखा सकते हैं। इनके नामों को हमने देख लिया। अब इन सब को अगर परिभाषित करें, इन्हें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाएं, तो यहाँ पे 5 विभिन्न प्रकार के ग्राफ भी नज़र आ रहे हैं, जो सब एक एक को प्रतिनिधित्व कर रहा है। सबसे पहला जो था E इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे ऊपर का ग्राफ है उसमें साफ नज़र आ रहा है E इज ग्रेटर देन 1 सापेक्षिक लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। कहने का मतलब है, इसको अगर परिभाषित करें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग या सापेक्षिक लोचदार मांग या अंग्रेजी में बोले तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एक बार फिर से इसके परिभाषा को ध्यान दें। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। मांग के नियम में मैंने पहले बता चुका है कि परिवर्तन का 2 मतलब होता है। परिवर्तन का मतलब या तो घटना या तो बढ़ना। यहाँ पे इस ग्राफ में बताया गया है कि यदि कीमत में कमी हो रहा है, कीमत में कमी होने से मांग की मात्रा में वृद्धि। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कीमत का जो घटने का दर है कम है, मांग की मात्रा में बढ़ने की दर अधिक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है, इसका परिभाषा से क्लियर होता है कि इसे हम लोग सापेक्षिक लोचदार मांग क्यों कहते हैं। अब सेकंड सापेक्षिक बेलोचदार मांग, जस्ट इसके परिभाषा को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम सापेक्षिक लोचदार मांग या तो फिर इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं।
जो उसके जस्ट नीचे का ग्राफ में बताया गया है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। समलोचदार, अर्थात सम का मतलब बराबर होता है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम पूर्णतः समलोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं, जो सबसे नीचे बाईं ओर के ग्राफ में बताया गया है। फोर्थ नंबर, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में क्या है कि ये हमारा E इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, जो इधर कॉर्नर में दाहिनी ओर के ग्राफ में बताया गया है। इसका परिभाषा इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिना कीमत में परिवर्तन किए यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग का ग्राफ जो है मांग की मात्रा के समानांतर अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और लास्ट पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है? E इज इक्वल टू 0, अर्थात इलास्टिसिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन, मांग की मात्रा में किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन ना हो तो उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मांग की कीमत लोच के श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन। ये 5 श्रेणियाँ, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 जिसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 जिसे बेलोचदार मांग कहते हैं, E इज इक्वल टू 1 इकाई लोचदार मांग है, E इज इक्वल टू 0 पूर्णतः बेलोचदार मांग है, और E इज इक्वल टू इन्फिनाइट पूर्णतः लोचदार मांग है। इन सब की अगर विशेषताओं को देखें, फर्स्ट अधिक लोचदार मांग, साफ यहाँ पे स्पष्ट नज़र आता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। चेंज इन Q बाय Q, पहले भी मैंने बता चुका है कि Q की जगह पे आप D भी लिख सकते हैं, Q फॉर क्वांटिटी, D फॉर डिमांड। तो चेंज इन Q बाय Q इज ग्रेटर देन चेंज इन P बाय P। डेल्टा जो त्रिभुज यहाँ नज़र आ रहा है वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, और वो डेल्टा हमारा त्रिभुज चेंज को बताता है। सेकेंड, बेलोचदार मांग, मांग का अनुपातिक परिवर्तन कम होता है कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। चेंज इन Q बाय Q इज लेस देन चेंज इन P बाय P। थर्ड, समलोचदार मांग, जहां आपस में दोनों का अनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है। चेंज इन Q बाय Q इज इक्वल टू चेंज इन P बाय P। फोर्थ, मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत परिवर्तन की दशा में शून्य होता है, अर्थात यहाँ पे कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग की मात्रा में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। मांग का अनुपातिक परिवर्तन चेंज इन Q बाय Q इज इक्वल टू 0 होता है। और लास्ट, कीमत में बिना परिवर्तन के मांग में भारी परिवर्तन होता है। कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात कहने का मतलब है चेंज इन P बाय P इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो चेंज इन Q बाय Q इज इक्वल टू 0, वहाँ पे मांग की मात्रा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की जो श्रेणी है लोच काल्पनिक और अव्यवहारिक है, प्रायः यह देखने को मिलता नहीं है। इन 5 श्रेणियों को आप 2 विभिन्न प्रकार के ग्राफ से समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं। फर्स्ट जो ऊपर का ग्राफ है, 5 श्रेणियों को बताया गया है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। जो मिडिल का लाइन है इलास्टिसिटी ऑफ इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर का लाइन ग्रेटर देन 1 और उसके नीचे का लाइन लेस देन 1। उसी प्रकार से एक और नीचे का ग्राफ जो है वहाँ भी स्पष्ट बताया गया है। जो वाई अक्ष के समानांतर लाइन है पूर्णतः बेलोचदार मांग,
एक्स अक्ष के समानांतर है पूर्णतः लोचदार मांग। कोना से एकदम इन दोनों एक्सिस के कोना से जो लाइन निकला है समलोचदार मांग है। उसके नीचे को अगर हम देखते हैं तो इकाई से अधिक लोचदार मांग, और उसके ऊपर अगर देखते हैं तो इकाई से कम लोचदार मांग। थोड़ा सा यहाँ पे दोनों ग्राफ को अगर आप एक साथ देखें तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। उस नीचे के ग्राफ को अगर पूरा लाइन नीचे आप खींचें तो पूर्णतः वो ऊपर के ग्राफ के जैसा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप मांग की कीमत लोच के श्रेणियों को स्पष्ट तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं।